मेवात की समस्याओं पर किसानों, युवाओं और छात्रों से रूबरू हुई मुमताज पटेल। आप देख रहे हैं तावड़ू से साहिद मेवाती के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि सोहाना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के गांव सह 16 गाँव में मंगलवार को युवा कांग्रेस नेता शाहीन शम्स के नेतृत्व में आयोजित चाय पर चौपाल संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मुमताज पटेल ने किसानों, युवाओं, छात्रों और स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की समस्याओं, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और साइबर अपराध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। मुमताज पटेल ने नूंह जिले के नौगांव के किसानों से मुलाकात कर भूमि अधिग्रहण, मुआवजे से जुड़ी समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए आवाज़ उठाने का आश्वासन दिया। छात्रों ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शैक्षणिक सुविधाओं की समस्याएं रखीं, जबकि लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं और नल्हड़ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर चिंता जताई। अपने संबोधन में मुमताज पटेल ने कहा है, किसी भी क्षेत्र के विकास की नींव शिक्षा है। बेहतर स्कूल, पर्याप्त शिक्षक और युवाओं को अवसर मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने महिलाओं और छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनप्रतिनिधियों का दायित्व लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने युवा कांग्रेस नेता शाहीन शम्स की सराहना करते हुए कहा कि वो लगातार क्षेत्र के मुद्दों को मजबूती से उठाने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम का समापन मेवात के विकास, किसानों के हितों की रक्षा तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ हुआ। हुई है पहली बैठक की शुरुआत आपने 16 से की है, क्या कहेंगे इस बैठक? क्या शाहीन शमशुद्दीन जी ने जो चाय पे चौपाल का प्रोग्राम रखा तावड़ों में, तो पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इतने सारे गांव के सरपंच हैं, बाकी जो लोकल जितने भी यहाँ के इन्फ्लुएंशियल जो गांव के लोग होते हैं, उनको साथ में जोड़ा, उनको बुलाया, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए मुझे अवसर मिला कि मैं सबके साथ बातचीत कर सकूं, अपनी बात रख सकूं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है सबको साथ में जोड़ने का, तो इसका मैं स्वागत करती हूं। उम्मीद रखती हूं कि आगे के जो चाय पे चौपाल होंगे उन पे महिलाएं भी होंगी, बच्चियां भी होंगी, ताकि हम जैसे लोगों को मौका मिल सके कि हम उनसे बातचीत कर सकें, उनकी बातें भी सुन सकें। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उम्मीद रखती हूँ कि आगे लंबा जारी रहेगा। IMT सोना के लिए जिन नौगांव को किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उन्होंने भी आपसे मुलाकात की है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 7 किलोमीटर होते हुए भी मेवात आज हरियाणा में नहीं, देश में सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है, क्या कहेंगे? जी, जो 9 गाँव के किसानों की आपने बात करी, कल मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री इस चीज़ से मिल के आए हैं और आज यहाँ पे मुझे अवसर मिला उनकी बात सुनने का। काफ़ी दुखद समस्या है और जिस तरीके से वो दर दर भटक रहे हैं, इतने वर्षों से धरने पे बैठे हैं और जो मुआवज़ा के लिए बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस बात को आगे तक लेकर जा सके, केंद्रीय सरकार तक पहुंचा सके कि इनको ये सही उनके हक का मुआवजा मिले। इसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे। रही बात आपने जो मेवात की करी, बिल्कुल ये चौथी 5वीं बार है कि मैं इस इलाके में आई हूँ और जो हालचाल देखा है, सड़कों की जो समस्या देखी है, लोगों से जो बातचीत करते हैं, बिजली, पानी, बेरोज़गारी, अस्पताल जो है सही नहीं है, यहाँ पे स्कूल सही नहीं है। एक छोटे बच्चे से, आज 12वीं कक्षा के लड़के से बात हुई तो बेचारे का कहना था कि पंखे निकाल के ले जाते हैं। एक और किसी से बातचीत हुई, वो बता रहे अस्पतालों में मशीनें ख़राब रहती हैं, बेसिक जहाँ पे लाइनें लगती हैं पर्चे के लिए, वहाँ पे मतलब पंखे की भी सुविधा नहीं है। तो अगर हम 75 साल आज़ादी की बात करें तो मेवात इतना पिछड़ा क्यों रहा है, ये सवाल मैं सबसे पूछना चाहूँगी जो मेवात का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उम्मीद तो यही रखते हैं कि सरकार की नज़र इस क्षेत्र पे पड़े और यहाँ के लोगों को, ख़ास करके लोगों के लिए रोज़गार जो है, लोकल रोज़गार जो है, उस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप ज़मीनें तो ले रहे हैं किसानों से, आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन जिनकी ज़मीनें ले रहे हैं उनको आप
रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो वो करेंगे क्या। तो यहाँ के बच्चे जो मैंने सुना आज कि नशे में पड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ये सब एक लूप में चल रहा है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे सरकार का ध्यान आना चाहिए और इन सब पे आगे जाके बदलाव होना चाहिए। इस घटना के बारे में और बहुत दुख हुआ, पर ये जो महिला सुरक्षा की बात है, बेशक बिल्कुल मेवात में, हरियाणा में, पर ये एक देश भर की समस्या बन गई है कि हम देख रहे हैं महिला जो हैं कहीं भी, और ख़ास करके मैं तो ये बोलना चाहूँगी बिना राजनीति में जाए कि भाजपा वाले जितने भी राज्य हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी किसी तरीके का सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे इस केस में और बाकी जितने केस हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि पुलिस और अलर्ट हो, सरकार जो है ऐसे कदम उठाएं जिससे कि जो है इन लोगों को डर बैठे कि ऐसे आगे जाके अपराध ना कर सकें। कार्यक्रम हमने आज से शुरू किया है सौना तावड़ू विधानसभा के लिए, और हमारा इस चौपाल के पीछे जो ये कार्यक्रम हमने शुरू है, इसके पीछे एक ही मकसद है कि हम लोगों के साथ मंच के माध्यम से नहीं बल्कि एक आम जो भाई जैसे बैठते हैं उस तरह बैठ के उनकी समस्याओं को समझें, उनकी समस्याओं को कुछ हल करने की कोशिश करें, किस दिशा में हमारे बच्चे जा रहे हैं वो समझने की कोशिश करें, और हम हमारे और उनके बीच में अगर कोई गैप है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुड़े। हमारी बड़ी बहन है और हमारे सर मरहूम अहमद पटेल साहब के नक्शे कदम पे चलने का हम काम कर रहे हैं। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे हम राजनीति पे कदम रखा था, राजनीति में हम लोगों ने, और उनका सहयोग जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है मिलता रहता है। मैं तो उनका आभारी हूँ कि वो हमारे लिए समय निकालती हैं और हमारे लिए जब भी जो भी मुमकिन मदद हो पाती है वो करती हैं, और आगे भी उम्मीद है कि उनसे सहयोग मिलता रहेगा। सोना तावड़ू में कांग्रेस मजबूत हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? सोना तावड़ू में कांग्रेस मजबूत मेरे ख्याल से पहले से तो और ज़्यादा हुई है, और पिछले 1-1.5 साल में हमने बड़े प्रयास किए। हमारे हर कार्यक्रम में हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करी है, और इसकी जो हमारी रिपोर्ट है वो मेरे ख्याल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ज़्यादा बेहतरी से दे सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जो हमने काम कर रहे हैं वो हमारी रिपोर्ट तो पीछे नूह में कार्यक्रम था उसमें भी वो देखे गए थे कि हम कितनी मेहनत करते हैं। तो सोना तावड़ू में कांग्रेस पहले से और ज़्यादा मजबूत होगी और इंशाल्लाह 2029 में कांग्रेस ही इस सीट को जीतेगी।